पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बिहार की राजनीति को लेकर के हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हमारे साथ नमन जी भी हैं और नमन जी के साथ हम बातचीत करेंगे इस विषय पर कि आखिर नीतीश कुमार जब एब्सेंट हैं तो क्या कर रहे हैं अमित शाह बिहार में अमित शाह पहुंचे हैं 2 दिनों की लगातार दिल्ली में बैठक करने के बाद, और पालीगंज में उनकी आज एक सभा हो रही है। इस सभा में और सभा के कारण को हम आपको बताएंगे। इससे पहले भी हमने खबरों में आपको बताया है कि अमित शाह के बिहार आने का ये मकसद जो है वो है एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा करना। और ये प्लान उनका 2024 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2025 के लिए भी पूरा प्लान बना करके प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 20 से 25 तक प्रत्येक विधानसभा में 3 से 4 सामाजिक सम्मेलन करने का प्लान बनाया गया है। यानी कि आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो जातीय गणना का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी पूरी तरह से बनकर तैयार है। 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी जिस तरह का अमित शाह ने अंतिम फैसला कर दिया है वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें अमित शाह कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार आए हैं नीतीश कुमार की एब्सेंटी में तो नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा ऐसा कारण लेकर के आए हैं, ऐसा हेतु लेकर के आए हैं कि आगे नीतीश कुमार को समस्या होने वाली है। आपको बता दें कि गेम बड़ा है। हम इस बात को बताने की कोशिश करेंगे और नमन जी से पूछेंगे कि आखिर ये अमित शाह का जो रैली है, अमित शाह का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से अति पिछड़ा समाज को टारगेट किया गया है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। नमन जी, अमित शाह आए हुए हैं, उनकी रैली है अति पिछड़ा समाज को लेकर के, और ये रैली और इसके जो कार्यक्रम है वो सिर्फ 2024 तक सीमित नहीं है, 2025 तक के लिए पूरा स्ट्रक्चर बना करके आए हैं। इसके क्या मायने निकाले? देखिए, सबसे पहला जो सवाल मन में आता है बाबा वो ये है कि नरेंद्र मोदी तो 2 बार आए एक ही हफ्ते में जी, और वो आए तो उन्होंने निश्चित तौर पर यहाँ पर नीतीश कुमार के समक्ष ही अपनी रैली की। जी, आप ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर एक अलग सोच रखते हैं और अमित शाह एक अलग सोच। जी, अब दिक्कत क्या है कि अमित शाह जो जोड़ घटाव कर रहे थे पिछले सरकार में 2020 वाले, जी, वो भी आपको पता है। जी, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसी कारण से हड़क कर भागे थे। जी, अब मेरे जहन में ये बात आ रही है कि नीतीश कुमार की एब्सेंटी में जी, अमित शाह का बिहार आना इसे भाजपा किस तरीके से लेगी, और उससे भी बड़ा सवाल है कि जदयू इसे किस तरीके से लेगी। जी, जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम पहले से तय नहीं था, कार्यक्रम तो पहले से तय था। जी, लेकिन आज जो खबर हमें प्राप्त हुई है जी, वो ये है कि नीतीश कुमार की गैरहाजिरी में जी, न सिर्फ बिहार में पटना में अमित शाह की रैली है, जी, लोगों से मुलाकात है, बल्कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। जी, जी, और इतना ही नहीं, आज आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी दी है अमित शाह से। जी, ये भी एक बड़ी कहानी कहता है। जी, एक तरफ जहां ओबीसी और पिछड़ों की रैली, पिछड़ों का कार्यक्रम संबोधित करेंगे अमित शाह, जी, वहीं साथ ही साथ ये मुलाकात भी अपने आप में एक नया कहानी कह रही है। जी, अब बात है कि भाई ये वोट बैंक तो कोई अपने पाले में कर सकता है, जी, किसी की मैंने रजिस्ट्री तो है नहीं, जी, तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? जी, देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली बिहार में लौकुश का वोट बैंक नीतीश कुमार के पास रहा है, जी, और ये जब से रहा है तब से नीतीश कुमार मजबूत रहे। जी, अब नए निजाम में दिक्कत क्या हो रहा है कि भाजपा ने जितने भी सहयोगी अपने रखे हैं, जी, सारे सहयोगियों के साथ इसी तरीके का खेल किया है। जी, अब देखिए, सम्राट चौधरी किस खेल का बड़ा एक हिस्सा है, आप समझ रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो हरी सहनी को लाया गया था सामने, जी, वो भी एक बड़ी कहानी कहता है। जी, आगे चल के खबर आ रही है कि एक दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया जाएगा। जी, तो राज्यसभा कहीं ना कहीं चिराग को भी ओबीसी से 2 राज्यसभा भेजा गया। जी। तो अब बताइए, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? जी,
हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, मैं ये साफ कह दूं कि अब हर पार्टी के पास अपना एक संविधान है, अपना तरीका है कार्य करने का। जी हम आप कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले? जी लेकिन मोटिव क्वेश्चनेबल इसलिए है कि जब आपके साथ गठबंधन में उस समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव दल है, जी तो फिर आप उस वोट बैंक में ज्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आप जी चाहे तो जो आपका मूल वोट बैंक है उस पर फोकस कर सकते हैं। जी मतलब कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इस वोट बैंक में एक बड़ा इंटरेस्ट है बीजेपी का, अमित शाह का। जी भाजपा अभी भी स्वावलंबी होने को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रही है। जी बिहार में किस तरीके से भाजपा ताकतवर होगी, पिछली रणनीति पर तो भाजपा जब चली थी तो बड़ा झटका लगा था भाजपा को, उस टाइम जी जी सरकार से बाहर होना पड़ा था। जी जी और क्या अभी जो मौजूदा गठबंधन है इसमें भाजपा जो उनके घटक दल है उनके दबाव की वजह से परेशान है? ये सवाल खड़ा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल खड़ा इसी होता है। वजह से उस वोट बैंक में अपना एक चेहरा खड़ा करना चाह रही है भाजपा। जी जी जी, जो अब तक पिछले 18-19 वर्षों में नहीं खड़ा कर पाई थी। हाँ, और अब वो कुशन चाहती है। अब वो चाहती है जी कि एक तरफ नीतीश कुमार का कुशन मिल जाए, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कुशन मिल जाए, एक तरफ चिराग पासवान कुशन मिल जाए, और जी इन वोट बैंक में अपनी वो अपने चेहरे भी, अपने लीडरशिप को भी खड़ा कर ले, और कहीं ना कहीं उस वोट बैंक की कहा जा सकता है रजिस्ट्री अपनी तरफ करा ले। जी जी हालांकि ये इतना आसान नहीं है। जी जहाँ एक तरफ हमने पटना पहुंच के एक सवर्ण के बड़े चेहरे का तस्वीर का और उनके जो मूर्ति है उसका अनावरण करते हैं अमित शाह, जी वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं तो इतना बड़ा ओबीसी का, मतलब ये कैमोफ्लाज है। जी जी मतलब दिखाया तो कि हम कैलाशपति मिश्र का हम उनकी मूर्ति अनावरण कर रहे हैं, जी हम सवर्णों को के बड़े चेहरे को बिहार में सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में भाजपा जो खेल कर रही है ओबीसी और पिछड़ों वाले खेल में, जी वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को ही डेंट करने की कोशिश कर रही है। नमन जी, जो बातें समझ में आ रही हैं उसमें सीधी सीधी तौर पे 2024 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक नया गेम खेल रही है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 36% ईबीसी पर उसका नजर है। दूसरी तरफ जो ओबीसी समाज है 27% गैर यादव जो है उस पर नजर है, तो 15% सवर्ण लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में रख करके कहीं ना कहीं 19% दलितों पर भी अपना कब्जा करना चाहती है। लेकिन जो अमित शाह का ये दौरा है खास करके पटना राजधानी से सटे हुए और उस क्षेत्र में है जहां ईबीसी के साथ साथ एक अच्छी खासी आबादी जो है वो भूमिहारों की है, जी इसको लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 और 25 की जो बात मैंने शुरुआत में कही, ये सिर्फ 2024 ही नहीं 2025 के लिए भी नरेंद्र मोदी को और बिहार में अपनी सरकार बनाने को लेकर के एक बड़ा गेम प्लान हो? बिल्कुल बाबा, मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा था जी कि जो बड़ा एक खेल नजर आ रहा है आग के सामने, जी वो तो यही ना है कि धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते जा रही है भाजपा। जी और आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन भाजपा के पास ताकत होगी ज्यादा, जी जिस दिन भाजपा उस स्थिति में आ जाएगी कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले, जी हालांकि अभी बहुत दूर है भाजपा उससे, जी धीरे धीरे ही रेंग कर भाजपा वहां पहुंच रही है, तो ये तो नीतीश कुमार के लिए एक तरह से डेथ वारंट हो जाएगा ना। बिल्कुल और आप ये भी जान रहे हैं कि जदयू अनावश्यक रूप से बड़ी परेशान है पार्टी पूरी। जी 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 जदयू इस बात को लेकर चिंतित है कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। लगातार उनके सार्वजनिक आचरण पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। जी ऐसी स्थिति में बाबा एक बहुत बड़ा संशय का बादल जदयू के ऊपर लहरा रहा है, जी और उसकी वजह से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और खड़ा हो रहा है जी कि अगर ऐसी स्थिति में यदि जदयू समाप्त होती है, जदयू चरमराती है, जी तो कौन उसकी इमारत की ईंटें चुरा कर अपना बंगला सजाना चाहता है? जी प्रथम दृष्टया सीधे तौर पर मुझे अमित शाह नजर आते हैं, जी भाजपा नजर आती है। मुझे लगता है अमित शाह और कहीं ना कहीं बिहार में जो एक बड़ा नेतृत्व करता है अग्रेसिव सम्राट चौधरी, इन दोनों की एक बड़ी रणनीति है। जी नीतीश को इस बार डायरेक्ट कहीं से भी डैमेज ये करना नहीं चाहते हैं। ये जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करें, नीतीश सहजता से इस, और यह परिस्थितिवश, मतलब लेकिन स्वतः कोई भी स्वतः राजनीतिक स्वतः कारण नहीं। स्वतः सत्ता से और कुर्सी से गायब हो जाए।
बिल्कुल जी अपनी जी मर्जी से वो परिस्थितियां कुछ पैदा बने, करना चाहते या ऐसी राजनीतिक नहीं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो। हैं। जी राजनीतिक परिस्थिति नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक परिस्थिति नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थिति स्वतः पैदा हो जी जिसकी वजह से नीतीश कुमार सत्ता का हस्तांतरण कर दें। सम्राट चौधरी की ताजपोशी निश्चित दिख रही है आने वाले समय में, जी और इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार की एब्सेंटी में अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं। देखिए, जदयू का वोट बैंक चिराग के भी नजर में है, जी तेजस्वी के भी नजर में है, और भाजपा के भी नजर में है। आगे चल के उपेंद्र कुशवाहा भी तेजस्वी नीतीश कुमार के जो उत्तराधिकारी बनने की कवायद कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जी पार्टी बनाकर पहले से तैयार कर ली थी कि जो भी जी छठता आएगा उसको इधर छाट लेंगे। जी 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 और आपको पता है कि एक बड़ी संख्या है, मैं दावे के साथ कल भी पंचनामा में कह रहा था आपको बाबा, जी एक बड़ी संख्या है जदयू के विधायकों और जनप्रतिनिधियों की जी जो अब इधर उधर खोज रहा है जमीन। मतलब मोह कभी भंग तो हो मैं, चुका है उनका जदयू जी बाबा, मोह भंग हो चुका है उनका जदयू से। मोह भंग क्या होगा, अब तो मजबूरी है ना। अब उन्हें समझ जी में आ चुका है कि नीतीश कुमार अपना बुढ़िया बिस्तर समेट रहे हैं। जी एक और टर्म नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनता यहाँ से जदयू के लोग ही नहीं देख रहे हैं, जी जी हम अब जी क्या देखेंगे, बिल्कुल 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 ये साफ समझ में आ रहा है। और नीतीश कुमार का यही खजाना जो है, वो यही जो उनकी राजनीतिक जो पूंजी है, जी इसी पर सभी की नजर है। मतलब चिराग पासवान हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा हो, तेजस्वी यादव भी नीतीश को लेकर सॉफ्ट क्यों है? जी वो उनके वोटर्स को एहसास कराते हैं लवकुश को कि आप आ सकते हैं हमारी तरफ, जी जी हम जी समाजवाद की लड़ाई लड़ते रहेंगे। नीतीश भले अगर गिर गए या शहीद हो गए राजनीतिक रूप से, तो हम वो जगह लेंगे। मैं उनके और लालू के जो समाजवाद है उसको समाप्त होने नहीं दूंगा, मैं उसका अगला उत्तराधिकारी हूँ। जी वहीं एक जो नया राष्ट्रवाद है, समाजवाद में निहित राष्ट्रवाद, जी उसका परिचय देते हुए चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं कि मैं तो भाजपा के साथ हूँ, मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं राम को मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, देश को मानता जी हूँ, जी जी लेकिन मैं सामाजिक जो एक ताना बाना है। बिहार में, सामाजिक में जो बिहार में एक जो कह सकता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जी उस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो जी ये ऑप्शंस बिहार की जनता को मिलता है। समाजवाद के नए नए परिभाषा है, ये नए नए विंग्स हैं। इनमें आप चिराग पासवान के अलावा सम्राट चौधरी को देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ऐसी पार्टी जो सवर्णों की पार्टी तथाकथित रूप से कही जाती है, जी उसके ओबीसी चेहरा है। देश में नरेंद्र मोदी, तो बिहार में चिराग पासवान, बिल्कुल बिहार में बिल्कुल सम्राट बिल्कुल चौधरी। और ये बिल्कुल भी एक अलग तरीके का समाजवाद का परिचय है। जी ये सभी समाजवाद की अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जिनमें से जी किसी भी एक को चुनने का अधिकार बिहार में बिहार के जनता को भी है और समाजवादियों को भी है। और खासतौर पे जदयू, जिसे कहा जा रहा है कि बहुत दिनों की मेहमान नहीं है, उसके टापू के जो छटके लोग हैं, जी उनको भी एक रैन बसेरा यहाँ मिलता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अमित शाह का बिहार आना, नीतीश कुमार की सीटें लगातार कम करना, जी चिराग पासवान और बाकी लोगों को प्राथमिकता देना, जी ये साबित करता है। और आज उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात है इनकी, आरसीपी सिंह से भी मुलाकात है। जी एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें संतोष कैलाशपुर मांझी क्षेत्र के, संतोष मांझी को भी भेज करके नित्यानंद राय से उन्होंने बातचीत किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं, संतोष मांझी तो साथ हैं ही। और ये इशारा इस बात का है कि बिहार में दलित, मुस्लिम, माफ कीजिए, दलित, पिछड़े, समझे? अति पिछड़े, सवर्ण, सभी भाजपा के कोर वोटर बनाए जाएंगे। जी हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या को भाजपा अपने पक्ष में रखना चाहती है। इसमें से अगर यादव को, जानते हैं कि यादवों को जल्दी से थोड़ा नहीं आ सकता है, लेकिन बाकी जातियों को अपने पाले में करने की एक बड़ी कवायद शुरू कर दी गई है। और उसमें नीतीश कुमार का जो खजाना है वोट बैंक का, वो सबसे पहला रडार पर भाजपा के है। जी निश्चित रूप से नमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पंथ दो काज करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी का 2024 ही नहीं बल्कि आगे का भी मास्टर प्लान तैयार है। एक दूरगामी परिणाम और सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की एब्सेंटी में पूरी तरह से खुले मैदान में आकर के धकाधक गोल मारना अमित शाह का इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के प्लान पर काम कर रही है। और नीतीश कुमार की थाती, जिसको नीतीश कुमार समय समय पर किसी और को देने की बात करते रहे हैं, अपने उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन असल उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी बनने को तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की डूबती हुई राजनीति को हमेशा खड़ा किया है। 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, कम सीट होने के बावजूद भी, तो इस बार भी बनाया था। नीतीश कुमार अलग हो गए, फिर से आ गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं और इस पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार ने एक तरह का माहौल बनाया है उसे अपने हिस्से में करेगी, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।